हे कृष्णा राधे राधे। भक्तों, यह है कृष्ण जन्माष्टमी की कथा कृष्ण की। भक्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय भगवान विष्णु ने धरती पर अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म लिया। यह पर्व केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण का प्रतीक है। तो भक्तों, श्री कृष्ण की कथा आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वे एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे, परंतु उनका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर, महत्वाकांक्षी और निर्दयी था। एक दिन उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के शासन में मथुरा के लोग भय और आतंक में जीने लगे। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को उसके पति के साथ रथ में बिठाकर विदा करने निकला। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। भक्तों, यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को वहीं मार डालने का निश्चय किया, परंतु वासुदेव ने उसे समझाया, कंस, तुम्हें बहन से क्या लेना देना? मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। भक्तों, कंस ने यह शर्त मान ली और देवकी वासुदेव को जीवित छोड़ दिया। भक्तों, कंस ने सुरक्षा के लिए देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक एक करके 7 संतानें हुई और हर बार कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। भक्तों, जब 8वीं संतान का समय आया, धरती, आकाश और पाताल में दिव्य संकेत होने लगे। देवकी और वासुदेव ने देखा कि उनके कारागार में तेजस्वी 4 भुजधारी भगवान प्रकट हुए हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र, मुकुट और कांति से युक्त भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूँ। मैंने असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। अब तुम मुझे शीघ्र गोकुल में नंद यशोदा के घर ले जाओ और बदले में उनकी नवजात कन्या लेकर आओ। भक्तों, इतना कहकर भगवान ने बालक का रूप धारण कर लिया। उस रात कारागार के सभी पहरेदार सो गए। दरवाजे अपने आप खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, परंतु जब वासुदेव जल में उतरे तो पानी सिर तक पहुंच गया। जैसे ही टोकरी के बाहर कृष्ण जी के पैर यमुना जी को छुए, वैसे ही जल अपने आप धीरे धीरे कमर तक आ गया और बीच में नागराज शेषनाग ने आकर अपनी फड़ फैलाकर बालक की रक्षा की। भक्तों, गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को उठाया और मथुरा लौट आए। भक्तों, सुबह होते ही कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली।
वह तुरंत कारागार में पहुंचा और कन्या को मारने के लिए उठा लिया, परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित स्थान पर है। कंस यह सुनकर और भी भयभीत हो गया। भक्तों, गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में श्री कृष्ण बड़े होने लगे। बचपन से ही उन्होंने अनेक चमत्कार किए। पूतना राक्षसी का वध, शकटासुर और तिनावर्त का संहार, यमुना जी को विष से मुक्त करना, काली नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अभिमान का नाश करना। भक्तों, जब श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार भविष्यवाणी सत्य हुई और अधर्म का अंत हुआ। भक्तों, यह दिन जन्माष्टमी का हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर स्वयं धरती पर अवतार लेंगे। इस दिन उपवास, कीर्तन, झूलों में बालक कृष्ण की प्रतिमा सजाना और रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाना परंपरा है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास और भक्ति बनाए रखना चाहिए। भक्तों, जब भी अन्याय बढ़ेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में आएंगे। कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यह जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, यह धर्म, प्रेम और साहस की जीत है। भक्तों, यह कथा अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो भक्तों, जय श्री कृष्णा।